अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोम की 5 ऐसी एक्सटेंशंस, अगर आप एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये एक्सटेंशन आपका काम बहुत ही ईज़ी कर देती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है और एक वेबसाइट भी उसी के साथ ओपन कर रखी है, मिडल डॉट फाइनेंस। इसी वेबसाइट को हम बाय द वे अगली वीडियो में लैंडिंग पेज इसका डिज़ाइन भी करने वाले हैं फिग्मा में, तो वो कैसे होगा अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पहले हमने इसके निकालने हैं ये जितने भी इमेजेस, एसवीजीज, ये जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई हैं इस वेबसाइट पे, तो वो हमने निकालनी है। आई डोंट नो कि इन्होंने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया हुआ है, और ये पीएनजीज यहाँ पे देख लो, ये पीएनजी है, तो इसको भी हमने डाउनलोड करना है। लेकिन अगर मैं मैन्युअली करने के ऊपर बैठ जाऊँ ना, तो मुझे 1 घंटा तो ईज़िली लग जाएगा, क्योंकि हर एक वो चीज़ को पता नहीं डाउनलोड होगी, नहीं होगी। तो वो करने के लिए सिर्फ़ एक एक्सटेंशन जो कि आपकी सारी एसवीजीज़ निकाल के देगी, तो वो एक्सटेंशन कौन-सी है? तो नंबर पहले पे हमारी लिस्ट में जो एक्सटेंशन है वो है एसवीजी एक्सपोर्ट। अब ये एक्सटेंशन करती क्या है? यहाँ पे हम फिर से उसी वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ से आप चले जाएँगे एक्सटेंशन में। सबसे पहले आपने डाउनलोड कर लेना है बाय द वे, और अगर डाउनलोड का नहीं पता तो सबसे पहले आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आ जाना है एक्सटेंशंस और फिर मैनेज एक्सटेंशंस, और फिर यहाँ पे ये साइड बार में देखें तो क्रोम वेब स्टोर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए वो आपने यहाँ से चेक कर लेनी है, लाइक एसवीजी एक्सपोर्ट। तो ये देखें, ये फर्स्ट वाली ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो ये तरीका था कि डाउनलोड कैसे होनी है। जब ये डाउनलोड हो जाए, अब जैसे मैंने इस जो वेबसाइट है इसमें जितनी भी एसवीजीज हैं वो मैंने डाउनलोड करनी है, तो वो कैसे होगा? यहाँ से मैंने क्रोम में ही ये टैब, एक्सटेंशन का टैब है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारी एक्सटेंशंस मुझे दिख रही हैं। तो मैंने करनी है एसवीजी एक्सपोर्ट, तो ये वो एक्सटेंशन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। तो ये देखो, इन जस्ट सिंगल क्लिक यहाँ पे वो मुझे जितनी भी एसवीजीज इस वेबसाइट पे यूज़ की गई हैं वो यहाँ पे मेरे सामने आ चुकी हैं। तो अब इन एसवीजीज को हमने डाउनलोड कैसे करना है? सबसे पहले आपने सिलेक्ट ऑल कर देना है, और यहाँ से आप पीएनजी भी कर सकते हैं, जेपेग भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड यू कि गो विथ एसवीजी, क्योंकि उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो वेक्टर फॉर्म में होती है, और वेक्टर फॉर्म का जो रिजल्ट होता है दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा जी, तो यहाँ से मैंने ये कर ली, देन जस्ट सिंगल क्लिक डाउनलोड। तो ये देखो, ये सारी जितनी भी एसवीजीज थी वो मेरे पास डाउनलोड हो गई हैं। अगर मैं फ़ोल्डर भी ओपन करके दिखाऊँ आपको, ये मिडल फाइनेंस हो गया, और मैं अगर इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गई है, और ये नया फ़ोल्डर। तो ये सारी ही मेरे पास एसवीजीज़ आ गई हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन जो हमारी लिस्ट पे है वो है, जब हमने पीएनजीज़ वगैरह डाउनलोड करनी हो, जेपेग वगैरह डाउनलोड करनी हो, तो लेट्स से ये मेरे पास एक पीएनजी है। अब ये पीएनजी है, यहाँ पे ये देखो, ये जो भाई खड़ा हुआ है ये पीएनजी है, ये तराजू जो लगी हुई है ये पीएनजी है। तो ये इतनी सारी पीएनजीज़ मैन्युअली तो मैं नहीं करूँगा, तो उसके लिए मैंने एक ज़बरदस्ती एक्सटेंशन रखी हुई है हमारी लिस्ट में, जो कि मैं खुद भी बहुत सारी यूज़ करता हूँ यार। ये देखो, यहाँ से मैं आ जाता हूँ, ये वाली सेकंड लिस्ट पे जो हमारी एक्सटेंशन है वो ये है, इमेज डाउनलोडर। आपने इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम के अंदर लगा देना है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, जिस भी वेबसाइट की पीएनजीज़, जेपेग निकालनी है उस वेबसाइट पे आ जाओ, फिर एक्सटेंशन टैब पे क्लिक करो, देन आपने चले जाना है इमेज डाउनलोडर के ऊपर। तो ये जितनी भी किसी भी वेबसाइट ने इमेजेस यूज़ की होंगी तो वो यहाँ पे आपको सारी दिखना शुरू हो जाएंगी। अब इनको डाउनलोड कैसे करना है? इनको डाउनलोड करना भी वैसे ही सिंपल है जैसे प्रीवियसली वी डिड फॉर एसवीजीज। सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अदरवाइज़ ये एक-एक करके डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी जितनी भी हो वो एक ही फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर का नाम रख लिया है इमेजेस मिडल, क्योंकि मिडल वेबसाइट का नाम है, और मैंने क्लिक कर देना है डाउनलोड पे। तो ये एक ऑप्शन आएगा, इसको भी आपने ये इस डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखो, यहाँ पे सारी जितनी भी वो हमारी ये जेपेग और पीएनजी थी वो यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो चुकी हैं। ये सारी जैसे ही हो जाएँ तो यहाँ पे देखो, ये एक फ़ोल्डर बन के आ गया है, जो कि है मिडल इमेजेस, जो हमने नाम रखा हुआ था इमेजेस मिडल। तो वो यहाँ पे देखो, ये सारी जितनी भी वहाँ पे
पीएनजी और जेपेग थी वो हमारे पास आ गई हैं विदाउट इवन वरिंग कि कैसे डाउनलोड होनी है। तो यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन भी आप चेक कर सकते हो, जो कि वहाँ पे रेजोल्यूशन है वो ही सेम यहाँ पे भी रेजोल्यूशन आपको मिलेगी। ये एक घड़ी थी तो उसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है। ये देखो ये मोबाइल की, तो ये सारी जितनी भी इमेजेस थी इन जस्ट सिंगल क्लिक आपने वो सारी डाउनलोड कर ली हैं जी। जो थर्ड एक्सटेंशन हमारी लिस्ट पे है वो ये है कि लेट से किसी भी वेबसाइट को आपने एज इट इज़ ही बनाना शुरू करना है, तो आपने देखना होता है कि यार इन्होंने फ़ॉन्ट कौन से यूज़ किए हुए हैं। अगर फ़ॉन्ट निकालने के ऊपर बैठ जाएं तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो उसका भी एक मैं आपके पास सोल्यूशन लेके आया हूँ। वो भी एक एक्सटेंशन ही है, उसका नाम है फ़ॉन्ट्स निंजा। आपने क्रोम में चले जाना है और क्रोम की एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड होनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाली एक्सटेंशन आपने अपने ब्राउज़र में ऐड ऑन कर देनी है फ़ॉन्ट्स निंजा के नाम से। तो अब जिस भी वेबसाइट का आपको फ़ॉन्ट चाहिए कि उसका नाम क्या है, साइज़ क्या है, कलर कौन-सा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएँगी। तो करना क्या है, एक्सटेंशन के टैब के ऊपर क्लिक करके जो अभी मैंने एक्सटेंशन बताई फ़ॉन्ट्स निंजा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये पूरी वेबसाइट को एनालाइज़ करेगा और आपको फ़ॉन्ट फैमिली इवन तो बता देगा कि कौन-सी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ की गई है, कितना वेट है, कितना उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, सब कुछ यहाँ पे आपको इन जस्ट सिंगल क्लिक वो सारा आपको यहाँ पे पता लग जाना है। अब ये थोड़ा-सा एनालाइज़ करने में टाइम लेता है, सो परेशान होने की कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखो ये उसने एनालाइज़ कर लिया है। अच्छा, अब किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर मैं जैसे ही हॉवर कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखो तो हेलिक्स बोल्ड मतलब कि फ़ॉन्ट का नाम आ रहा है, दूसरा फ़ॉन्ट की साइज़ आ रही है, तीसरा फ़ॉन्ट की लाइन हाइट आ रही है, चौथा उसका कलर भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से आप ये भी देखो हेलिक्स फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी हेलिक्स है, यहाँ पे भी हेलिक्स है। तो ये देखो इन जस्ट सिंगल क्लिक आप पता लगा सकते हो कि कौन-सी वेबसाइट कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रही है, ताकि अगर आपको वो फ़ॉन्ट चाहिए तो सिंपली जाके वो डाउनलोड कर लो, इतनी सी कहानी है। अच्छा जी, जो 4th नंबर पे हमारी लिस्ट में एक्सटेंशन है उसका नाम है जी कलरज़िला। कलरज़िला बेसिकली क्या करता है कि किसी भी चीज़ का आपने कलर लेट से इनका कलर कोड आपको चाहिए होगा, जैसे ये मैंने मिडल वेबसाइट ओपन कर रखी है और मुझे इसी फ़ॉन्ट का ये जो फ़ॉन्ट के पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हो, इसी का ही मुझे कलर कोड चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूँगा? एक तो तरीका है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट निकालो और फिर जाओ फिग्मा में या फ़ोटोशॉप में वहाँ पे जाके आई ड्रॉपर लगाओ और फिर उसका कलर कोड उठाओ। लेकिन सिंपल कहानी ये है कि ये एक एक्सटेंशन है कलरज़िला, इसको अपने क्रोम में ऐड ऑन कर लो और उसके बाद यहाँ से आप एक्सटेंशन के टैब में जैसे ही डाउनलोड वो हो जाए, तो यहाँ से आपने आ जाना है ये कलरज़िला, ये पहली वाली। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये आपको एक प्रीव्यू दे रहा है कि कौन सा कलर उठाना है। यहाँ से मैंने ये वाला उठाना है, तो ये जैसे ही किया तो ये कोड भी मेरे पास आ गया और ये इवन दो कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं चला जाऊँ और यहाँ पे अगर लेट्स से मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो मुझे कलर कोड ही पेस्ट कर रहा है। तो इतना सिंपल है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट का कलर कोड भी देखना चाहो कि उन्होंने कौन सा कलर कोड यूज़ किया हुआ है, तो दिस एक्सटेंशन इज़ अमेजिंग। लास्ट हमारी लिस्ट पे एक्सटेंशन है पूरे पेज का स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। ये एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है गो फुल पेज स्क्रीनशॉट कैप्चर। तो ये भी एक्सटेंशन आपने अपने क्रोम में ऐड ऑन कर लेनी है। अब इसका क्या काम होगा वो आप यहाँ से देख लो। जैसे ही मैंने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है तो अब इसका मुझे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए होगा। तो वो करने के लिए यहाँ से मैं एक्सटेंशन के टैब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम कर लेते हैं गो फुल पेज। इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो अब ये पूरी की पूरी मुझे एक सिंगल क्लिक में स्क्रीनशॉट इसने निकाल के दे दी है, जिसको मैं अपने पास एज अ पीडीएफ, एज अ जेपीजी, एज अ पीएनजी में इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाए तो ये देखो और इसकी रेजोल्यूशन भी चेक कर लो। तो इतनी बड़ी ज़बरदस्त ये एक्सटेंशंस है ना जो कि आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये सारी एक्सटेंशंस आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी मिडिल वेबसाइट को फिग्मा में डिज़ाइन करने वाले हैं। सो टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।